हेलो फ्रेंड, आज हम आपको इस वीडियो में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना सिखाएंगे। आपने बिल्कुल सही थंबनेल पे क्लिक किया है। अगर फ्रेंड आपके पास एक 5 वोल्टेज का एलईडी है, अगर आप इनको डायरेक्ट 240 वोल्टेज से जलाना चाहते हो तो आपको पता नहीं है कि कौन सा रेजिस्टेंस इस एलईडी के साथ हमें कनेक्ट करना है। तो फ्रेंड आज हम आपको इस वीडियो में यही जानकारी देने वाले हैं। तो फ्रेंड आपको एक मोबाइल चार्जिंग लेना है। मोबाइल चार्जिंग पीसी से आप एक बहुत अच्छा मल्टीमीटर तैयार कर सकते हो। इस मल्टीमीटर से फ्रेंड आप पता लगा सकते हो कि कौन सा एलईडी में रेजिस्टेंस लगाना है, ये चार्ज खुद बताएगा। तो फ्रेंड आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तो आपको फ्रेंड देखना अपना मोबाइल चार्जिंग लेना है। अगर आपके पास मोबाइल चार्जिंग है तो बहुत अच्छा है, अगर आपके पास ऐसा अडेप्टर है तो अडेप्टर ले सकते हो। तो आपको इसमें थोड़ा सा कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा। तो चलो मैं इसको यहाँ से खोल लेता हूँ। तो फ्रेंड यार, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको इलेक्ट्रिक से रिलेटेड कंटेंट देखना है तो आप इस चैनल पे विजिट हो सकते हो, आपको हर प्रकार के इलेक्ट्रिक वीडियो देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड देखना, एलईडी का जो बड़ा वायर होता है ये पॉजिटिव होता है और छोटा वायर ये नेगेटिव होता है। तो आपको देखना इसमें एक एलईडी लाइट आपको फिट करना होगा, ये हमारा मल्टीमीटर में काम आएगा। तो चलो फ्रेंड मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। अब आपको देखना पीसी में इसका कनेक्शन कैसे करना है। तो पीसी में देखना यहाँ इसमें प्लस और माइनस लिखा रहता है। तो आपको देखना एक वायर लेना है, बिल्कुल छोटा वायर लेना है और आपको एलईडी के नेगेटिव पे सोल्डिंग कर देना है। तो चलो फ्रेंड मैं इनको अच्छे से सोल्डिंग कर देता हूँ। तो फ्रेंड इस मल्टीमीटर से आप हर प्रकार के रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हो और आप अपने एलईडी के लिए बेस्ट रेजिस्टेंस है वो ढूंढ सकते हो। तो चलिए फ्रेंड मैं इसको अच्छे से सोल्डिंग कर लिया। अब आपको थोड़ा सा वीडियो ध्यान से देखना भाई, वीडियो स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखिए आपको यहाँ पे माइनस लिखा रहेगा चार्जिंग में, तो आपको इस माइनस पे आपको अच्छे से सोल्डिंग कर देना है। तो फ्रेंड ये एक सीरीज जैसा ही काम करेगा। जब हम इलेक्ट्रिक में कुछ चीज़ पॉइंट का इलेक्ट्रीशियन अगर कोई भी चीज़ को चेक करता है तो उसके पास एक सीरीज होता है, तो सीरीज जैसा आपको ये सिस्टम में तैयार करना है। तो फ्रेंड ये मल्टीमीटर आपको खुद बताएगा कि आपको 240 वोल्टेज एलईडी को अगर यूज करना है तो आप इसमें ये रेजिस्टेंस लगाना है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसे। तो चले फ्रेंड अब आपको देखना दो वायर लेना है। अगर आपके पास कोई ऑलरेडी मल्टीमीटर का वायर है तो वो भी आप ले सकते हो, लेकिन मेरे पास इस प्रकार का छोटा वायर है तो मैं यही वायर यूज लूँगा। और मैंने पिछली वीडियो में फ्रेंड एक मल्टीमीटर बनाया, वो भी आप देख सकते हो, बहुत अच्छा मल्टीमीटर है। आप जो भी केबल वगैरह शॉर्ट होती है तो आप उसको बाहर से ही पता कर सकते हो और आप उससे भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है वो भी टेस्ट कर सकते हो। तो अब देखिए फ्रेंड आपको इसमें एक वायर आपको जोड़ लेना है। इससे रेड, इसमें रेड ब्लैक से कोई मतलब नहीं है, आप कोई सा भी वायर है इस एलईडी में पॉजिटिव पे अच्छे से सोल्डिंग कर लेना है। अब फ्रेंड आपको करना क्या है, दूसरा जो वायर है ये आपको अपनी चार्जिंग पीसी में आपको प्लस पॉइंट पे जोड़ लेना है। बस आपको फ्रेंड इतना ही काम करना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। तो ये फ्रेंड आपका मल्टीमीटर है वो तैयार हो जाएगा। तो हमारा मल्टीमीटर का पूरा काम हो चुका है, पूरा कनेक्शन मैंने अच्छे से कर लिया है। आपके फ्रेंड अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको बस एक सीरीज जैसा इसमें कनेक्शन करना है। अब मैं इसको फिटिंग करूँगा क्योंकि ये थोड़ा सा पीसी है इसका बड़ा है, क्योंकि चार्जिंग प्लेट इसके अंदर नहीं लग पा रहा है। तो आपको करना क्या है, देखिए अगर आप ऐसा सीरीज अगर मतलब तैयार करते हो मल्टीमीटर तो आपको अपने चार्जिंग में ही रहने देना है, आपको छेड़छाड़ नहीं करना। बस आपको खोल के उसमें एक एलईडी ज़रूर लगा ले देना है, क्योंकि एलईडी से आपको पता चलेगा, नहीं आपको पता नहीं चलेगा। तो फ्रेंड अब मैं इसको देखना, सबसे पहले इसका इलेक्ट्रिक कनेक्शन करता हूँ। तो यहाँ मैं इसमें वायरों को सोल्डिंग कर देता हूँ। तो चलो फ्रेंड मैं इसको अच्छे से यहाँ पे सोल्डिंग कर देता हूँ। तो सोल्डिंग करने के बाद फ्रेंड देखिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मैं एक एक रजिस्टेंस को आपको चेक करके दिखाऊंगा। आपको ये मोबाइल चार्जिंग खुद बता देगा कि ये रेजिस्टेंस आपको एलईडी के लिए कौन सा रेजिस्टेंस लगाना है, जो आप अपनी 240 वोल्टेज से लाइट से इस एलईडी को जला सकते हो, 5 वोल्टेज एलईडी लाइट को। तो फ्रेंड देखना मैंने इसको अच्छे से इसका कनेक्शन कर दिया। अब कनेक्शन करने के बाद मैं इसको फिटिंग कर दूंगा। तो फ्रेंड आपको वीडियो पे बने रहना है, वीडियो स्किप नहीं करना है। तो देखिए फ्रेंड मैंने इसको अच्छे से यहाँ पे सेट कर दिया है। अब मैं थोड़ा सा इसको पीसी को सेट कर दूंगा और यहाँ पे लगा दूंगा। तो अब हमारा पीसी यहाँ पे अच्छे से फिट हो चुका है, क्योंकि मैंने इस पीसी को थोड़ा सा सही तरीके से लगा दिया है। अब हमारा पीसी में कोई वायर है शॉर्ट नहीं होगा। तो चलो फ्रेंड मैं इसको फिट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड मैंने इसको अच्छे से फिटिंग कर लिया। अब आपको देखना इलेक्ट्रिक बोर्ड लेना है, जो लाइट वाला इलेक्ट्रिक बोर्ड, ठीक है। अब आपको यहाँ से वीडियो फ्रेंड पूरा देखना है। अब आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, नहीं आपके बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो मैं सबसे पहले रजिस्ट इसको रख देता हूँ और मैं सोल्डिंग वायर को बाहर निकाल लेता हूँ, क्योंकि ये काम नहीं आएगा। तो अब मैं आपको देखना रजिस्ट इसको लगाऊंगा मल्टीमीटर को। तो देखिए मल्टीमीटर डायरेक्ट है वो काम नहीं करेगा, मल्टीमीटर को मैं ऑन कर देता हूँ। तो अब मैं जैसे मल्टीमीटर का दोनों वायर को शॉर्ट करूँगा
तो हमारा एलईडी है वो काम करेगा। तो एक सीरीज जैसा ये काम करता है। लेकिन अब आपको देखना समझना कैसे है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। बस देखिए इस जो मैं सभी कंपोनेंट है वो मैं सभी यहाँ पे देखना रख देता हूँ, एक एक कंपोनेंट को यहाँ पे रख देता हूँ। तो देखना फ्रेंड मैंने सभी कंपोनेंट को यहाँ पे रख दिया है। आपको पूरा रेजिस्टेंस है वो आपको रख देना। तो फ्रेंड मैंने सभी रेजिस्टेंस को यहाँ पे रख दिया है, क्योंकि मैं यहीं आपको लाइव दिखाऊंगा। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना, देखना दोनों वायर को आपको अच्छे से पकड़ लेना है, इस प्रकार से पकड़ लेना है और आपको इस एलईडी पे फोकस करना है। बस इस एलईडी पे ध्यान देना है, जो मैं कर रहा हूँ आपको एलईडी पे ध्यान देना है। देखिए मैं सभी रेजिस्टेंस को यहाँ पे शॉर्ट करता हूँ, मतलब इसको टच करता हूँ दोनों को। तो देखना हमारी एलईडी लाइट है वो बिल्कुल सही तरीके से काम करती है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो मैं देखना सभी रेजिस्टेंस को अलग रख दूंगा कि कौन से रेजिस्टेंस में ये कितनी वोल्टेज से ये काम करती है। तो अब देखना कितना डाउन एलईडी है वो जल रहा है, तो इस रेजिस्टेंस को मैं अलग रख दूंगा। बस आपको यही समझना है, यही बताएगा ये मल्टीमीटर कि आपको 240 वोल्टेज अगर इस एलईडी को जलाना है 5 वोल्टेज को, तो आपको कौन सा रेजिस्टेंस लगाना है वो आपको ऑटोमेटिकली बता देगा। अब आपको छांट देगा, तो आपको एक एक करके रजिस्ट्रेशन को चेक करना है। तो चलो मैं सभी रेजिस्टेंस को चेक कर लेता हूँ। तो देखना इसमें भी ये डाउन जला है, तो इसको भी हम अलग रख देते हैं। जो एलईडी फुल सही तरीके से काम करती है उस रेजिस्टेंस को हम अलग कर देते हैं, क्योंकि ये अलग अलग वैल्यू और अलग अलग वोल्टेज के हिसाब से काम करता है। तो देखिए अगर आपको मल्टीमीटर के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो फ्रेंड ये वीडियो आपको देख लेना है, क्योंकि आप बिल्कुल ये रेजिस्टेंस का पता लगा सकते हो। तो देखना मैं सभी रेजिस्टेंस को चेक करता हूँ आपके सामने, देखने बिल्कुल लाइव। देखिए सभी को अलग रख देना है, जो लाइट इसमें अच्छे से काम करती है वो आपको अलग रख देना है, और जो लाइट इसमें डाउन जलता है वो अलग रख देना है। तो देखिए मैंने दोनों को अलग अलग करके रखा है। तो देखना इसमें डाउन जल रहा है तो हम इसको अलग रख देते हैं, और चलो मैं दूसरा भी लगा देता हूँ। तो आपको बारीकी से जितना आपके पास रेजिस्टेंस होगा कितना भी, तो आप इस प्रकार से एलईडी के लिए जो रेजिस्टेंस है वो तुरंत ही ढूंढ पाओगे। तो देखना यहाँ मैं लगाता हूँ तो इसमें डाउन जल रहा है, और ये मेरे पास और हो गया, तो देखना इसमें भी डाउन है। तो फ्रेंड देखना मैंने सभी रेजिस्टेंस लगा दिया है, 2 रेजिस्टेंस मेरे पास और बचा है, तो मैं इसको भी लगा देता हूँ। तो इसमें भी फ्रेंड है डाउन जल रहा है, और शायद इसमें थोड़ा सा हाई है, तो ये अलग रख देना है। ठीक है, तो अब आपको देखना यही चीज़ लगाना। अब आपको मल्टीमीटर को हटा देना है। अब आपको देखना एक चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है, जो मैंने एक बार एलईडी को मैं आपको जो मैंने ये रेजिस्टेंस इसमें मल्टीमीटर में चेक किया, ठीक है, तो हमारी ये एलईडी लाइट है ये बिल्कुल है सही तरीके से काम किया। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और जो मैं ये रेजिस्टेंस मैंने लगाया ये वाला, तो ये एलईडी बिल्कुल डाउन हुआ, ये है ना। तो देखना अलग अलग मैंने रखा। अब आपको देखना मैं एलईडी को टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो ये रेजिस्टेंस आपको एलईडी में कभी नहीं लगाना है मेरे भाई, नहीं तो आपकी एलईडी लाइट है शॉर्ट हो जाएगी। जो रेजिस्टेंस है बिल्कुल डाउन जलता है, ठीक है, एलईडी मतलब डाउन जलती है, तो वही रेजिस्टेंस है आपको एलईडी में लगा करके 240 वोल्टेज से आप चला सकते हो। तो वो आपको मैं देखना लाइव करके दिखाऊंगा। ये रेजिस्टेंस हमारा मल्टीमीटर आपको अच्छे से समझा दिया होगा। तो देखिए मैं सबसे पहले इसको सेट करूँगा, क्योंकि मैं सोल्डिंग यहाँ पे नहीं करूँगा, क्योंकि सोल्डिंग करके आपको चेक करके दिखाऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैं यहीं इसमें थोड़ा सा सेट कर देता हूँ और आपको चेक करके दिखाऊँगा। तो ये एलईडी लाइट है, ये 100% है, ये काम करेगी। तो ये जितना मैंने रेजिस्टेंस है वो टाला वो सभी एलईडी के लिए है। तो देखना ये 240 वोल्टेज से एलईडी है, अच्छे से काम करती है, आप खुद देख लेना। ठीक है, देखना फ्रेंड। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा रेजिस्टेंस भी चेक करके दिखाऊंगा। जो मैंने ये रेजिस्टेंस अलग रेजिस्टेंस मैंने टाला है, इसमें आप अगर एलईडी लाइट लगाओगे कोई नहीं तो वो एलईडी लाइट है शॉर्ट हो जाएगी। लेकिन मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि शॉर्ट होती है या भी नहीं होती है। तो देखना ये इसमें बारीकी से सभी रेजिस्टेंस को यहाँ पे लगा करके चेक करके दिखाऊंगा। तो सभी में फ्रेंड एलईडी है वो काम करेगी, क्योंकि मेरा एक्सपेरिमेंट्स है सालों का, तो ये अच्छे से काम करती है। देखिए फ्रेंड ये सभी अच्छे से काम करती है, आप इसको सभी को है टेस्ट कर लेना। तो मल्टीमीटर अगर नहीं चलाना आता है तो आप इस प्रकार से भी इसका मतलब रीडिंग है वो देख सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि अलग अलग रेजिस्टेंस की अलग अलग वैल्यू होती है। तो देखिए मैं सबसे पहले इसको भी लगा के टेस्ट कर देता हूँ। तो सभी रेजिस्टेंस आप लगा सकते हो, एलईडी लाइट है बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, अच्छे से काम करेगी। तो देखिए फ्रेंड दूसरा भी आपको वो लगा के दिखा देता हूँ, तो भी ये अच्छे से काम करेगी। देखना सबसे पहले मैं ये लगा के देखूँगा, तो देखना सभी में फ्रेंड है, सभी रेजिस्टेंस में एलईडी है काम करेगी। देखना फ्रेंड सभी रेजिस्टेंस को मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। देखिए ये रेजिस्टेंस भी आपको दिखाऊंगा। अब ये रेजिस्टेंस मेरे पास बचा है सिर्फ एक, तो मैं इसको भी लगा देता हूँ तो ये काम करती है या फिर नहीं करती है। तो कुल मैंने 6 या 7 रेजिस्टेंस है वो डाला है, आप देख सकते हो। तो ये सभी में है फ्रेंड, देखना अच्छे से
काम करती है। थोड़ा सा डाउन है लेकिन सही से काम कर रहा है, फ्यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं आपको देखना इस वाले रेजिस्टेंस में आपको लगा करके भी दिखाऊंगा कि हमारी एलईडी है वो काम करती है या फिर नहीं करती है। तो चलो मैं एक रेजिस्टेंस को भी और लगा देता हूँ, क्योंकि एक रेजिस्टेंस और बच गई है, तो इसको भी मैं लगा देता हूँ, क्या ये काम करती है या फिर नहीं करती है। तो फ्रेंड ये एक बिल्कुल है एक ट्रिक है, अगर इस ट्रिक से आप एलईडी के लिए रेजिस्टेंस है ढूंढ सकते हो। तो देखना एक ट्रिक है, अगर इस ट्रिक को आपको अपने माइंड में रिपीट कर लेना है कि आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, तो आप एलईडी के लिए तुरंत ही रेजिस्टेंस है ढूंढ सकते हो। तो देखना मैं अब ये वाला रेजिस्टेंस लगा करके चेक करता हूँ कि एलईडी लाइट है वो काम करती है या फिर ख़राब होती है। तो देखिए अब मैं लगाता हूँ, उसको ऑफ कर देता हूँ और यहाँ मैं चलो इसको स्विच को ऑन करूँगा। तो देखिए ये अच्छी सी सेट कर लेता हूँ और मैं स्विच को ऑन करता हूँ। तो देखना एलईडी लाइट है ये बिल्कुल नहीं जली है, तो ये वायर इसमें सही से टच नहीं हुआ है। तो देखिए मैं बार इसको वायर को अच्छे से टच कर लेता हूँ, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है ये इसको तुरंत शॉर्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस कुछ देर बाद इसका गर्म हुआ, गर्म होने के बाद इसमें लाइट है वो डायरेक्ट चलेगी और ये एलईडी लाइट ख़राब हो चुकी है। तो देखिए फ्रेंड इनमें से आप कोई सा भी रेजिस्टेंस लगा सकते हो, एलईडी ख़राब भी होगा। अब देखिए मैं मेरा इस रेजिस्टेंस से इसको चेक करूँगा तो ये एलईडी जलेगी या फिर नहीं जलेगी। तो देखिए फ्रेंड मैं फिर से एक रेजिस्टेंस वापस लगाता हूँ और फिर से इसको लगाने की कोशिश करता हूँ कि एलईडी जलता है नहीं, क्योंकि एलईडी कैसी जलेगा, एलईडी तो फ्यूज हो गया, अब ये एलईडी है काम नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं काम करेगा। तो देखना एक गलती की वजह से रेजिस्टेंस की वजह से ये एलईडी ख़राब हो गया। अब देखिए मैं एक रेजिस्टेंस को इस एलईडी को एक इसमें से कोई सा रेजिस्टेंस ले लेता हूँ, तो ये भी लगा के मैं चेक करता हूँ कि एलईडी काम करता है या फिर नहीं काम करता है। मेरे हिसाब से काम नहीं करता है, क्योंकि ये शॉर्ट ही होगा, तो भले ही एलईडी का एक नुकसान और हो जाएगा। तो मैं इसको कनेक्शन को लगा देता हूँ और ऑन करता हूँ। तो भाई देख लेना ये रेजिस्टेंस ख़राब हो चुका और एलईडी भी साथ साथ ख़राब हो चुकी है। तो फ्रेंड आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि जो रेजिस्टेंस क्या होता है, जो एलईडी अच्छे से काम करती है, ठीक है, जो अच्छे से काम करती है, तो आपको क्या करना है, ये एलईडी लाइट है इसमें कभी नहीं लगाना, ध्यान रखना है। जो डाउन जलता है ये मल्टीमीटर का एलईडी, तो आप इसमें ये वाला एलईडी लगा सकते हो। तो आज के लिए फ्रेंड इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।